हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जे हरीश फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हमें देखना है कोनिकल पेंडुलम। ये है रोटेशनल डायनेमिक्स। लेक्चर 4 टॉपिक है हमारा आज का कोनिकल पेंडुलम। बच्चों, कोनिकल पेंडुलम होता क्या है? एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास कोनिकल पेंडुलम यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं मोबाइल के चार्जर का एग्जांपल दूंगा आपको यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम समझाने के लिए। देखो, ये स्ट्रिंग है समझो, ये स्ट्रिंग है समझो, और ये बॉब है, हेवी पॉइंट मास यहाँ पे है बॉब। ओके, अगर ये बॉब इस तरह से घूमता है, देखो ये अरेंजमेंट है, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड पॉइंट मास अगर एक दूसरे को कनेक्टेड है और इस तरह से ये मोशन करता है। बॉब क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। एंड स्ट्रिंग क्या कर रही है? कोन सबटेंड कर रही है, कोन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो मोशन है ये सर्कुलर मोशन है, एंड ये जो पेंडुलम है इसे क्या कहते हैं? कोनिकल पेंडुलम, क्योंकि पेंडुलम कोन सबटेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे जो बॉब है ये कौन से मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसलिए इसे हमें स्टडी करना है, इसकी सर्कुलर मोशन कैसे होती है। ओके, सबसे पहले तो मैं इसके डायग्राम निकालूंगा। देखो सब लोग, एक रिजिड सपोर्ट मानेंगे। रिजिड सपोर्ट को ये वर्टिकल लाइन है। ओके, ये रिजिड सपोर्ट है। देखो अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो इस तरह से पार्ट कवर करता है। ओके, इस तरह से पाथ कवर करता है। ये सर्कुलर पाथ की रेडियस है, ये हाइट है h। ओके, एंड ये क्या है? लेंथ। अब देखो बच्चों, जब यहाँ पे बॉब है, इस वक्त इस बॉब के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे? देखो, बॉब का मास अगर m होगा तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। वर्टिकल के साथ में स्ट्रिंग थीटा एंगल कर रही है। वर्टिकल के साथ में स्ट्रिंग कितना एंगल कर रही है? थीटा। तो ये अगर थीटा होगा, यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचूँ ऊपर, तो ये थीटा होगा, तो ये भी क्या होता है? थीटा होता है। आपको पता है ज्योमेट्री, दोनों एंगल्स कैसे इक्वल है। अब देखो, स्ट्रिंग के अंदर ये टेंशन होता है टुवर्ड्स रिजिड सपोर्ट। टेंशन स्ट्रिंग के अंदर अलोंग द लेंथ के अलोंग टेंशन होता है। लेकिन आप सबको एक बात पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स कैसा होता है? टुवर्ड्स सेंटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो टेंशन नेट फोर्स किसकी तरफ होने वाला है? टुवर्ड्स सेंटर। तो मैं क्या करता हूँ, इसके रिजोल्यूशन करता हूँ। टेंशन का रिजोल्यूशन किया तो क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में। देखो ये रेडियस है, लगे तो मैं यहाँ पे रेडियस दिखाता हूँ। इसके अलावा क्या होगा? टी कॉस थीटा, सॉरी टी साइन थीटा। रिजोल्यूशन किया तो थीटा के नज़दीक का कंपोनेंट टी कॉस थीटा वाला बन जाता है, एंड दूर का कंपोनेंट क्या होता है? टी साइन थीटा। और दोनों कंपोनेंट टेंशन के एक दूसरे को कैसे रहते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इस मास के ऊपर? वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टी कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर ही होता है। मतलब वर्टिकल फोर्सेस की एडिशन क्या होने वाली है? 0। वर्टिकल फोर्सेस की एडिशन क्या होने वाली है? 0। वर्टिकल फोर्सेस की एडिशन 0 होने वाली है, मतलब क्या होता है? देखो, इन दिस केस बॉब of a mass small m
moving along circular path of radius स्मॉल r। देखो सर्कुलर मोशन कर रहा है, स्मॉल r रेडियस वाला सर्कल है ये। देखो ये सर्कुलर पाथ जो है ना, ये सर्कुलर पाथ, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r। ओके, अब देखो एज पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, एज पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन net force acts on it towards center of circle। नेट फोर्स किसकी तरफ एक्ट होने वाला है, सर्कल के सेंटर की तरफ। बाकी सभी फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस की एडिशन 0 बनने वाली है। नेट फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ एक्ट होने वाला है। देयरफॉर देखो वर्टिकल फोर्स 0 होने वाला है, मतलब वर्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा मास। मतलब क्या होगा, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। टी कॉस थीटा बैलेंसेस द वेट। वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, ना तो बॉब ऊपर जाता है ना तो नीचे जाता है, इसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव होता है। इसका मतलब इस बॉब के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट होता है वो कितना होगा, वर्टिकल नेट फोर्स कितना होगा, 0। मतलब जितना अपवर्ड फोर्स एक्ट होता है वर्टिकली, उतना डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो देखो टी साइन थीटा जो होता है बच्चों, टी साइन थीटा क्या करता है, सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा है, क्योंकि सर्कल के सेंटर की तरफ है। सर्कुलर मोशन में सर्कल के सेंटर की तरफ जो भी नेट फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करता है। ऑल्सो टी साइन थीटा सप्लाइज, क्या सप्लाई करता है वो, सेंट्रीपिटल फोर्स। Therefore T sin theta is equal to mv square upon r। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा ये। ओके, अब देखो डिवाइड 2/1 करो, डिवाइड इक्वेशन 2/1। 2/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी कॉस थीटा इज इक्वल टू टी साइन थीटा क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइड बाई एम जी। एम कैंसल, टी कैंसल, साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखो इसके आगे का पार्ट मैं देखता हूँ, इसे इरेज करना पड़ेगा हमें। सॉरी, डायग्राम नहीं इरेज करनी चाहिए थी, वापस निकालनी पड़ेगी। टेन थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर जी, ऐसा हुआ है। अगर वही हम लोग अगर समझो ओमेगा के फॉर्म में भी देख सकते हैं, ऐसा ज़रूर नहीं कि वी के फॉर्म में इक्वेशन निकालें। आपको पता है, चलो अभी ये निकाला है तो इसके तरीके से जाते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, वी स्क्वायर बाय आर जी। आर जी को शिफ्ट करो, आर जी टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा।
v की जगह पे r ओमेगा रख सकते हो। सर्कुलर मोशन में ये रिलेशन है, लीनियर स्पीड इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। अब इस ये ओमेगा है, ये आर को उस साइड शिफ्ट करो, आर जी टेन थीटा डिवाइड बाय आर को उस साइड शिफ्ट किया तो आर स्क्वायर होगा। कुछ लोग कहेंगे सर आर स्क्वायर कैसे हुआ, बाहर स्क्वायर रूट के बाहर आर था, स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा डिवाइड हो गया एंड स्क्वायर रूट के अंदर गया, स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, एक आर क्या हो जाएगा कैंसर, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी टेन थीटा अपॉन आर, ऐसा ओमेगा है। ओके बच्चों एक मिनट देखो, अभी डायग्राम में निकालता हूँ कोनिकल पेंडुलम की। इसमें देखो रेडियस है, ये यल है, लेंथ है, ये थीटा है, सही है। अब देखो अगर आप इस डायग्राम में अगर साइन थीटा इज इक्वल टू देखेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड देखो रेडियस है एंड ये हाइपोटेन्यूस क्या है लेंथ है, आर डिवाइड बाई एल, ठीक है नहीं। साइन थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई एल, इसका मतलब क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू यल साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आर, या आर इज इक्वल टू यल साइन थीटा, ऐसा होगा, होगा कि नहीं। अब क्या कर सकते हैं आप लोग, आर की जगह पे यल साइन थीटा रख सकते हैं, देयरफॉर ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी टेन थीटा डिवाइड बाय आर की जगह पे यल साइन थीटा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी टेन थीटा को साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा ऐसा लिखता हूँ, डिवाइड बाय यल साइन थीटा, साइन साइन कैंसल, कॉस थीटा इसके मल्टीपल में आएगा अंडर रूट ऑफ जी डिवाइड बाय यल कॉस थीटा, ये क्या है ओमेगा है। देयरफॉर टाइम पीरियड हमें निकालना है, कोनिकल पेंडुलम में हमें क्या निकालना है टाइम पीरियड। कोनिकल पेंडुलम स्टडी कर रहे उसमें टाइम पीरियड, पहले एंगुलर वेलोसिटी निकाली, अब टाइम पीरियड, पहले लीनियर वेलोसिटी निकाली यहाँ पे, फिर एंगुलर वेलोसिटी निकाली, अभी क्या निकालेंगे टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड को भी टी से ही रिप्रेजेंट किया है, टेंशन को भी टी से ही रिप्रेजेंट किया है मैंने, लेकिन आप टेक्स्ट बुक में सिंबल उन्होंने बदला है, टी नॉट ऐसे अलग अलग नाम दिए, मतलब उन्होंने टी को टेंशन को क्या दिया है टी नॉट नाम दिया है, आप वैसा कर सकते हो। ओके देयरफॉर टाइम पीरियड टी इज, टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई बाय ओमेगा, होगा कि नहीं, टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, ओमेगा क्या होगा देखो अंडर रूट ऑफ जी डिवाइड बाई यल कॉस थीटा, तो इज इक्वल टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, ये ऊपर जाएगा अंडर रूट में यल कॉस थीटा डिवाइड बाय जी, ये है टाइम पीरियड। ओके टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ यल कॉस थीटा बाय जी, दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हो, हाउ वी कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी एन से रिप्रेजेंट करो या एफ से रिप्रेजेंट करो, एन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1 अपॉन टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल मतलब 2 पाई अंडर रूट ऑफ यल कॉस थीटा बाई जी, इसका रेसिप्रोकल 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी डिवाइड बाई यल कॉस थीटा, ये क्या है फ्रीक्वेंसी। ओके फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इस तरह से कोनिकल पेंडुलम में मैंने आपको फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी सब कैसे निकालते हैं समझाया है।
ओके, अब इसके बाद में हमें देखना है बैंकिंग ऑफ रोड। अब इसके बाद में देखना है बैंकिंग ऑफ रोड। देखो बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब समझो, किसी कर्वेचर के अलोंग जब गाड़ी चलाते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जो शार्प कर्वेचर होते हैं, टर्न होते हैं रोड के, वहाँ पे क्या करते हैं, रोड की जो एक साइड होती है वो थोड़ी सी ऊपर रखते हैं ऐसे, जैसे अब ये सर्कुलर पाथ है समझो ऐसा, जिसकी रेडियस है स्मॉल आर। इसमें क्या होते हैं, दो एजेस होती है, ये होती है इनर एज, ये क्या होती है इनर एज, एंड ये क्या होती है आउटर एज। वैसे दो एजेस हैं, इनर एज आउटर एज। वो क्या करते हैं, स्लाइडली क्या करते हैं, आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। ऊपर रखने की वजह से क्या होता है, देखो मतलब आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर इंक्लाइन करते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल से इंक्लाइन करते हैं। ओके, अब आपको ऐसा नहीं समझेगा, रुको चलो ध्यान दो, अभी मैं बताता हूँ। ये रोड है समझो, ये हॉरिजॉन्टल रोड हो गया। अब बैंकिंग ऑफ रोड कैसे होता है, देखो ये आउटर एज है, ये इनर एज है। आउटर एज को ऐसा ऊपर करेंगे। अब इसके ऊपर अगर कोई भी गाड़ी जाएगी तो ऐसा देखो, ऐसे देखो, ये बैंकिंग ऑफ रोड देखो, ऐसे ये गाड़ी जाएगी। अब देखो कैसा ये एज ऊपर है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे इमेजिन करो, उसके साथ में इस इंक्लाइन प्लेन ने कुछ थीटा एंगल किया है। आउटर एज जो है इनर एज के ऊपर होती है। ओके, और इसके ऊपर अगर गाड़ी चलेगी तो वो कैसे होगी, आउटसाइड, रोड छोड़ के नहीं जा सकते। ओके, अब देखो, अब प्योर बैंकिंग की वजह से प्योर बैंकिंग ऑफ रोड देखेंगे। पहले हम जो डेरिवेशन देखेंगे वो प्योर बैंकिंग ऑफ रोड का देखेंगे, जिसमें हम फ्रिक्शनल फोर्स को निगलेक्ट करेंगे, और सेकंड डेरिवेशन में हम फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर करके डेरिवेशन निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेशन विदाउट फ्रिक्शन वाला होगा, निगलेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है रोड सरफेस के ऊपर अगर गाड़ी चल रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो। फ्रिक्शनल फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाई करने में हेल्प करता है। लेकिन हमने इस केस में पूरा का पूरा बैंकिंग ऑफ रोड के भरोसे पे बैठे हैं। आपको पता होना चाहिए बैंकिंग ऑफ रोड की वजह से भी सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाई होता है। कैसे, मैं बताऊंगा। देखो बैंकिंग ऑफ रोड मतलब मैंने क्या कहा है, इस टाइप का ये इनक्लाइंड सरफेस है, इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करेंगे। ये कितना एंगल करती है, थीटा। यहाँ पे देखो ये इनर एज है, ये आउटर एज है। आउटर एज थोड़ी सी ऊपर रखी है इनर एज से। अब देखो देखो ये व्हीकल के टायर्स हैं। कुछ लोग कहेंगे सर टायर तो सर्कुलर चाहिए, हाँ बिल्कुल, लेकिन पीछे से देखेंगे तो वो उसका बैक साइड व्यू है व्हीकल का ये। ओके, अब देखो बैंकिंग ऑफ रोड में हम फ्रिक्शनल फोर्स को निगलेक्ट करेंगे, मतलब इस व्हीकल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं। ये जो अरेंजमेंट है इसे बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं।
जिसमें आउटर एज ऑफ द रोड, ये आउटर एज है, ये आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड अबव द इनर एज। जो अंदर की एज है उसके कंपैरिजन में अगर बाहर की एज थोड़ी सी इंक्लाइंड है तो उसे कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अब देखो इस व्हीकल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। इस व्हीकल का वेट स्ट्रेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट होता है। उसके बाद में नॉर्मल रिएक्शन कैसे होती है, रोड सरफेस को परपेंडिकुलर, मतलब कैसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ये नॉर्मल रिएक्शन है, आप लगे तो इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एंगल थीटा होगा, समझो यहाँ पे अगर थीटा होगा तो बिल्कुल वर्टिकल लाइन अगर इसे यहाँ पे हम एक्सटेंड करेंगे mg के अपोजिट में, ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होता है। ओके, अब देखो ये रिएक्शन का, ये रिएक्शन ऐसी है तो इसका ये एडजेसेंट थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, r cos थीटा। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि यहाँ पे एंगल थीटा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थीटा कैसे आ गया। देखो बच्चों मैं आपको समझाता हूँ। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर होता व्हीकल, अगर ऐसा होता तो नॉर्मल रिएक्शन स्ट्रेट परपेंडिकुलर रहती, वर्टिकली अपवर्ड, mg डाउनवर्ड होता, सही है ना। लेकिन क्या हो गया, व्हीकल ऐसा इंक्लाइंड हो गया। अब व्हीकल जितने एंगल से ऐसा इंक्लाइंड होगा, ये सरफेस जितने एंगल के साथ में इंक्लाइंड होगा, नॉर्मल रिएक्शन भी वर्टिकल के साथ में उतने ही एंगल से इंक्लाइंड बन जाती है। रिएक्शन आर भी उतनी ही इंक्लाइंड बन जाती है। जितना इस सरफेस को इंक्लाइंड करेंगे ऐसा, उतनी ही ये रिएक्शन ऐसी इंक्लाइंड बनती है वर्टिकल के साथ में। कितने एंगल से बनी, थीटा एंगल से। रिएक्शन के कंपोनेंट बनाए, ये अगर आर कॉस थीटा होगा तो ये क्या होगा, आर साइन थीटा। ये क्या होगा, आर साइन थीटा, सही है। अब देखो इस केस में मैंने जैसा बताया है आपको, उसी हिसाब से हमने क्या किया है, फ्रिक्शन को बिल्कुल नेगलेक्ट किया है और सिर्फ किसको कंसिडर किया है, बैंकिंग ऑफ रोड को। सिर्फ किसे कंसिडर किया है, बैंकिंग ऑफ रोड को। फ्रिक्शन इज निगलेक्टेड, फ्रिक्शन को क्या करना है, निगलेक्ट करना है। आप रिएक्शन को आर यूज करो, एन यूज करो, कोई भी यूज करो तो भी चलेगा। ओके, एन भी यूज करते हैं, आर भी यूज करते हैं, लेकिन आपके बोर्ड्स के बुक ने क्या किया है, उसे एन से रिप्रेजेंट किया है। तो मैं चाहूँगा कि आपको बोर्ड्स पढ़ा रहा हो तो बोर्ड्स के बुक के हिसाब से ये रखो, आर कॉस थीटा। ये आर है, सॉरी फिर से एन रखना है ना, हाँ ये एन है तो ये क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा। कुछ लोग कहेंगे सर आर तो यूज किया था, आर यूज करो, एन यूज करो, चलेगा। एंट्रेंस के बुक्स में ज़्यादातर आर आपको दिखाई देता है और स्टेट के बुक में जो बोर्ड्स का बुक है उसमें भी उन्होंने एन यूज़ किया नॉर्मल रिएक्शन के लिए। उन्होंने जो यूज़ किया सिंबल वही यूज़ करेंगे हम। देखो अभी फ्रिक्शनल फोर्स को निगलेक्ट किया है, मतलब सर्कल के सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है, एन साइन थीटा, एंड वर्टिकल एन कॉस थीटा बैलेंसेस द वेट। देखो इन दिस केस देखो इस केस में क्या होता है, जैसा मैंने आपको कहा है, क्या हो रहा है समझो। एन कॉस थीटा किसके अपोजिट है, एम जी के। मतलब क्या कर रहा है एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा क्या कर रहा है, देखो इन दिस केस फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल। देखो इस केस में कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं व्हीकल के ऊपर। एक है नॉर्मल रिएक्शन आर, एन नॉर्मल रिएक्शन, एंड दूसरा है एम वेट। कैसे डायरेक्शन में एक्ट होते हैं, देखो एज शोन इन द फिगर। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड की वजह से फ्रिक्शन को जब निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं फ्रिक्शन को, उस वक्त
स्पीड कितनी होगी, मोस्ट मतलब सुटेबल स्पीड बोल सकते हो, मोस्ट सेफ स्पीड, जिसमें सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड को कंसिडर किया है, क्योंकि फ्रिक्शन का भरोसा नहीं है, रेनी सीजन में रोड का सरफेस का फ्रिक्शन बदलता है, इसलिए सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड को ही कंसिडर करके अगर हमने सोचा सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड को, तो उसके हिसाब से हम सोचेंगे तो मोस्ट सेफ स्पीड क्या होगी। देखो n नॉर्मल रिएक्शन, mg क्या है, वेट, फोर्सेस, ये दो फोर्सेस एक्ट होते हैं। नाउ देखो n रिजॉल्व नॉर्मल रिएक्शन into different components, नॉर्मल रिएक्शन को डिफरेंट कंपोनेंट में रिजॉल्व करो। देखो रिजॉल्व नॉर्मल रिएक्शन इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, नॉर्मल रिएक्शन को अगर रिजॉल्व किया तो क्या होता है, n cos थीटा जो है बच्चों वेट को बैलेंस करेगा, देयरफॉर n cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, mg, इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो n sin थीटा सर्कल के सेंटर की तरफ है, यहाँ पे कहीं पे सर्कल का सेंटर होगा, सर्कुलर पाथ की रेडियस r है, व्हीकल का मास है m, तो n sin थीटा सर्कल के सेंटर की तरफ है, और सर्कल के सेंटर की तरफ जो भी फोर्स होता है n sin थीटा नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट है, n sin थीटा जो सर्कल के सेंटर की तरफ है वो क्या करेगा, mv²/r सप्लाई करेगा। mv²/r क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स जिससे सप्लाई करता ही है। ओके, अब देखो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग अगर डिवाइड करेंगे एक दूसरे को, देखो डिवाइड 2/1 करो, डिवाइड इक्वेशन 2/1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो, क्या होता है देखो, n sin थीटा डिवाइड बाई n cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r डिवाइड बाई mg। ओके, n कैंसल, m कैंसल, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। आपको v निकालनी है, मैक्सिमम से क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ मोस्ट सेफ स्पीड। सेफ स्पीड कौन सी है, rg को इधर शिफ्ट करो, rg tan थीटा इज इक्वल टू v², v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। ये स्पीड होगी जिस स्पीड से अगर गाड़ी चलाएंगे तो कोई रिस्क नहीं होगी, इसे सेफ स्पीड कह सकते हो। क्या कह सकते हो इसे, सेफ स्पीड या मोस्ट सेफ स्पीड कह सकते हो इसे। ओके, ये मिनिमम भी नहीं है, मैक्सिमम भी नहीं है, ये मोस्ट सेफ स्पीड है। ये क्या है, मोस्ट सेफ स्पीड। ओके, तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, कोनिकल पेंडुलम को स्टडी किया, उसका टाइम पीरियड फाइंड किया, उसके बाद में बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, एंड फ्रिक्शनल फोर्स को निगलेक्ट करके, निगलेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स को निगलेक्ट करके बैंकिंग ऑफ रोड की वजह से मैक्सिमम सेफ स्पीड, सॉरी मोस्ट सेफ स्पीड, जो मिनिमम भी नहीं होती, जो मिनिमम भी नहीं है, जो मैक्सिमम भी नहीं है, ये क्या है, मोस्ट सेफ स्पीड वी। वी क्या है, मोस्ट सेफ स्पीड, दिस इज द मोस्ट स्पीड, मोस्ट
सेफ स्पीड। ओके, तो बच्चों कल के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड कंसीडरिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर करके बैंकिंग ऑफ रोड की वजह से स्पीड क्या आती है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।